इस बड़ी खबर के बाद अब आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अपडेट आपको देंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ है। हत्या की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन डीजीपी पुलिस ने किया है। डीजीपी के आदेश पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने ये 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। डीसीपी क्राइम टीम को हेड करेंगे। एसीपी सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह भी इस टीम में शामिल हैं। और इसी बीच में अतीक और अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। विशाल तिवारी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच की मांग की गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध कहा है। 2017 से अब तक हुए यूपी में 183 एनकाउंटर्स की जांच की मांग भी की गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया है और एक रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी से जांच कराने की मांग की। विशाल तिवारी नाम है याचिकाकर्ता का। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी है। उन्होंने जांच की मांग की है रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेषज्ञ कमेटी बनाकर। असद के एनकाउंटर को भी उन्होंने संदिग्ध बताया है और 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 183 एनकाउंटर्स की जांच की उन्होंने मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला अतीक और अशरफ की हत्या का। परसों रात जो हत्या हुई, लगभग रात को 10:30 बजे प्रयागराज में जब मेडिकल जांच के लिए लेकर गई थी पुलिस की टीम 3 हत्यारों के द्वारा, उस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। हमारे द्वारा एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करे और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी और न ही रिकॉर्ड की गई थी। तो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं और पहले से जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं, उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं है और जुडिशरी को भी यह वीकन करने का एक प्रयास है कि अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती बल्कि उनको सीधा मार दिया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।